कक्षा 8वीं विषय गणित 13वां लेसन त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता की कसौटियां दी गई हैं। तो पहला है भू 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 कसौटी, मतलब भुजा 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 कसौटी। आकृति दी जाएगी, उसमें जो है संकेत आपको दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कौन सी कसौटी के आधार पे सर्वांग सम है। अब जरा ध्यान दोगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और 3 कोण होते हैं, कुल मिला के 6 हो गए, और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, तो 9 हो गए। तो 9 के आधार पे जो है आपको बताना होगा। एक लकीर यहाँ पे है, वही एक लकीर यहाँ पे है, मतलब ए बी सर्वांग सम RS। दूसरी लकीर यहाँ पे है, दूसरी लकीर यहाँ पे भी है, BC सर्वांग सम ST। तीसरी लकीर यहाँ पे भी तीसरी लकीर है, AC सर्वांग सम RT। अब आपको इसको कैसे लिखना है, अब यहाँ पे देखोगे 2 त्रिभुजों की शीर्ष बिंदु की आपको पहले एक की संगत लेना होगा। तो त्रिभुज की शुरुआत करोगे ABC, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे, अब जरा ध्यान दोगे, A के बाद B है, यहाँ से क्रम है, तो इसका भी वही लोगे, त्रिभुज RST में के बाद जो है अब यहाँ पे लिखेंगे ABC एकैकी संगत। इस संकेत को कहते हैं एकैकी संगत RST। अब इसका मतलब समझोगे इस तीर के निशान का, इस तीर के निशान को कहते हैं एकैकी संगत। अगर एकैकी संगत एक बार हमें मिल गया तो इसके आधार पे हम जो है कोण भुजा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, AB भुजा में 2 ही अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, AB बराबर RS होगा। एक बार देख लो, AB RS के बराबर है। BC, अब A को छोड़ रहे हो, BC बचा, इसमें पहला छोड़ोगे, इसमें पहला A छोड़ो तो इसमें भी पहला छोड़ोगे, BC ST के बराबर है। देखोगे BC ST के बराबर है। अब जो है B को जो है हटाओगे, A हटाया B हटाए, B हटाए तो हमें 2 चाहिए, AC, तो इसमें भी S हटाओगे RT, तो AC RT के बराबर है। एकैकी संगत जब मिल जाती है तो यहाँ जो है हम जो है सर्वांग समता लिख सकते हैं। अब एक के बाद एक लिखेंगे। भुजा, कौन सी भुजा लोगे, शुरुआत एक लकीर वाले से करोगे, एक लकीर से करते हैं। AB सर्वांग सम के लिए यहाँ पे बराबर करके नीचे से ऊपर की तरफ सर्वांग समता का चिन्ह लगाते हैं, ध्यान दोगे। AB किसके बराबर है, भुजा RS की। अब दूसरा वाला लोगे BC। अब आकृति अब जब A बना ली तो या तो यहाँ से लो या तो चित्र से लो, आपके ऊपर है। तो भुजा BC किसके सर्वांग सम है, तो लिखोगे भुजा 2 लकीर जहां हो वहां जाओगे ST। तीसरा होगा भुजा, कौन सा बचा, AC। AC या CA लिखो, आपके ऊपर है, दोनों का मतलब एक ही होता। सर्वांग सम भुजा किसके होगा, RT। ये तीनों क्या है, भुजा भुजा भुजा, तो लिखोगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज RST। कौन सी कसौटी से होगा, भू 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 कसौटी, भू 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 कसौटी। भू भू लिखते वक्त जरा ध्यान दोगे, सिर्फ 3 ही बार लिखना है भू। ये पहली कसौटी हो गई। अब दूसरा वाला भू को भू कसौटी। भू को भू में पहले आकृति देखोगे, यहाँ एक लकीर है, एक लकीर है तो भुजा पे जाएगा, फिर इसके बाद कोण आता है, मतलब यहाँ एक लकीर आ गए, फिर यहाँ जाने के पहले कोण आ रहा है तो कोण, फिर वह भुजा आ रहा है, तो कौन सी कसौटी होगा, भू को भू कसौटी। तो इसकी परिभाषा क्या क्या दी गई है, 2 त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एकैकी संगत के अनुसार। तो आपको एकैकी संगत बनाना होगा। तो पहले निर्धारित करोगे त्रिभुज को कौन से आधार पे लिखोगे, आपके ऊपर है, जरूरी नहीं कि
के से ही लेना, कुछ लोग एल से लेंगे, कुछ लोग एम से लेंगे, आप डिसाइड करोगे कहाँ से लोगे। समझो हम एल से लिए हैं, तो एल से एल के एम, तो यहाँ लिखेंगे एल के एम। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे, ठीक उसी क्रम में जाओगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, दो लकीर के बाद वाला, एक कोण वाला छोड़ दिए, उसके बगल वाला छोड़ दिए, तो इसमें भी क्यू से शुरुआत करोगे, क्यू पी आर। तो यहाँ पे लिखोगे क्यू पी आर में, मतलब ये तो त्रिभुज को संबोधित कर दिए वो। अब एकाकी संगत में आ रहे हो तो लिखोगे एल के एम, एकाकी संगत, जो सब हम एकाकी बोले हैं यहाँ संकेत का उपयोग किए हैं, क्यू पी आर। अब यहाँ पे देखोगे एल के क्यू पी के बराबर होगा, देख लो एल के क्यू पी के बराबर, दो लकीर है, यहाँ पे भी दो लकीर है। के एम, तो के एम पे एक लकीर है, यहाँ पे कह रहा है पी आर के बराबर है। कोण के देखोगे के बीच में है कोण, तो इसमें भी पी के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो शुरुआत करो, आकृति में जो जो दर्शाया गया है, तो लिखोगे भुजा, कौन सी भुजा, एल एम लो या के एम लो, आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान दोगे अगर एक लकीर वाला लिए हो तो ये भी एक लकीर वाला ही लोगे। तो हम जो है दो लकीर वाला लिए हैं, तो यहाँ पे भी दो लकीर वाला ही लेंगे। एल के सर्वांग समभुजा, दो लकीर वाला लिए हैं, तो होगा क्यूपी। फिर इसके बाद कोण पे आ जाओ, कोण कौन सा है, के, तो कोण के बराबर करके सर्वांग सम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कोण पी। अंतिम है भुजा, फिर आ गया, तो भुजा के एम सर्वांग समभुजा कौन सा होगा, पी आर। अब यहाँ ध्यान दोगे भू को भू कसौटी, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज एल के एम सर्वांग सम त्रिभुज क्यू पी आर, लेकिन कौन सी कसौटी से, भू को भू कसौटी, तो लिखोगे भू को भू कसौटी, ये दूसरी कसौटी हो गई। अब जो है तीसरी कसौटी, को भू को कसौटी से, यहाँ आकृति दी गई है, यहाँ पे कोण का संकेत है, यहाँ पे भी दूसरे कोण का संकेत है, मतलब पहला कोण है दूसरा कोण, एल किसके बराबर है, पी के, एन आर के। एक लकीर दिया गया, लकीर दिया गया भुजा को संबोधित कर रहा है, एल एम पी आर के बराबर है। तो हमें जो है त्रिभुज लिखना होगा, तो दो त्रिभुजों की शीर्ष बिंदु से शुरुआत करेंगे। परिभाषा इसकी क्या होगी, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु की दो दी गई एकाकी संगत के अनुसार, तो हम एकाकी संगत के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं, एकाकी संगत इसे कहते हैं। तो शुरुआत करो शीर्ष बिंदु में, त्रिभुज कहाँ से लेना चाहते हो, जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं एल एम एन, तो लेंगे एल एम एन तथा त्रिभुज यहाँ क्या होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर में एकाकी संगत बनाओ, एल एम एन एकाकी संगत पी क्यू आर, एकाकी संगत हो गया। अब जो संकेत दिए गए उनका इस्तेमाल करेंगे, कोण एल, कोण है एल नहीं है, कोण का संकेत है, सर्वांग सम के लिए बराबर करके नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। कुछ लोग जो है इस तरह से करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो है गलत है, संकेत बराबर नहीं है, इस संकेत का इस्तेमाल करना है। सर्वांग सम पे विशेष ध्यान दोगे। एल सर्वांग सम किसके है, पी के, तो लिखोगे कोण पी। अब भुजा पे आ जाओगे, कौन सी भुजा है, एल के बाद एक लकीर है, तो पूरा भुजा पे जाएगा, भुजा एल एन सर्वांग समभुजा, बगल वाले पे पी आर। अब भुजा के बाद एक कोण आ रहा है, दो दो लकीर दोनों पे है, कोण एन सर्वांग सम कोण कौन सा होगा, आर। कसौटी के लिए तीन जो है हमें विधान चाहिए, तीन विधान से जो है
ये सिद्ध होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज LMN सर्वांग त्रिभुज PQR। देखिए कौन सी कसौटी से है, तो लिखोगे को भू को कसौटी से। चौथा को भू या भू को। चित्र देखोगे, हमेशा चित्र दिए जाएंगे, उसी के आधार पर पहचानना होगा। कोण भुजा या भुजा कोण, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज दर्शाओगे, कौन से त्रिभुज कर लोगे, अब हमारे ऊपर है ABC ले या ACB ले। हमेशा ABC लिया, थोड़ा सा उल्टा घुमा के ले रहे हैं हम, जो है B की तरफ न जाके ACB कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ACB और या तथा, दोनों का मतलब एक ही है, त्रिभुज। अब यहाँ ACB लिखे हैं तो यहाँ PQR नहीं करेंगे, क्योंकि A के बाद जो है हम C वाला लिए, क्रॉस वाला लिए हैं, तो यहाँ भी P के बाद R ही लेंगे PRQ में। अगर आपको लेना होगा तो ABC तथा या और PQR में भी कर सकते हैं। अब एकैकी संगत ACB, एकैकी संगत PRQ। अब एकैकी संगत लगा दिए हो। अब जो है इसके आधार पे जाओ, पहले हम भुजा पे जा रहे हैं। कौन सी भुजा है, AB, तो लिखेंगे भुजा AB सर्वांग समभुजा, कौन सी भुजा होगी, PQ। अब इसके बाद कोण पे आ जाओ, यहाँ पे बिंदु है, गोला है, वही गोला यहाँ पे है। A सर्वांग सम क्या होगा, P, कोण A सर्वांग सम कोण क्या होगा, P। दूसरा C, कोण C सर्वांग सम कोण R होगा। 3 लाइन आ गया है, 3 मुद्दे, तो कौन सा होगा, भू को या को भू होगा। तो लिखोगे त्रिभुज ACB सर्वांग सम त्रिभुज PRQ है। कौन सी कसौटी से, भू को कसौटी से, भू को कसौटी। भू को कसौटी लिखो या को भू लिखोगे, को भू कसौटी, ये भी कर सकते हो। ये जो है आपका चौथा वाला है। अभी 5वां जो है बताएंगे। कर्ण भुजा कसौटी, ये अंतिम कसौटी है। दी गई 2 त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई एकैकी संगति। अब यहाँ पे देखोगे, इस संकेत बॉक्स का मतलब होता है 90 अंश, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो LMN, M 90 अंश है, 90 के सामने वाला LN कर्ण है। Q 90 अंश है, सामने वाला PR जो है कर्ण है। इसके 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हो, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो इसी पाठ के दरमियान। अब जो है त्रिभुज लेना है। त्रिभुज यहाँ सावधानी से लोगे, जरा ध्यान दोगे। इसमें आधार MN को जो है 2 लकीर है, यहाँ जो है 2 लकीर यहाँ पे है, कंफ्यूज नहीं होगे। गलती से करोगे MN सर्वांग सम QR करोगे, QR पे तो लकीर ही नहीं है, बताया ही नहीं कि ये सर्वांग सम है। हमें सिर्फ ये बताना है जो संकेत दिए गए उस संकेत के आधार पे। पहले जो है 2 त्रिभुज हम डिसाइड करेंगे, तो जो है 2 त्रिभुज लेना है। शीर्ष बिंदु L लिए, तो अब जरा ध्यान दोगे, L के बाद जो है हम ले रहे हैं MN। तो यहाँ पे क्या करोगे, L के बाद क्या करोगे, बिना आधार वाला लोगे। तो बिना आधार वाला जो है यहाँ पे 2 लकीर आ गया है, यहाँ पे भी 2 लकीर है। तो हम LMN न लेके, अगर आप LMN लिए हो, यहाँ पे PQR लिए हो, जरा देखोगे LMN और PQR, तो यहाँ पे 2 लकीर नहीं है, यहाँ पे 2 लकीर है, मतलब ए इसके सर्वांग सम संकेत नहीं बता रहे हैं। इसके आधार पर अगर हम जाएंगे तो LM बराबर PQ कह रहा है, तो ये जो है हम जो है एकैकी संगत नहीं ले सकते हैं। एक लकीर यहाँ पे है, एक लकीर यहाँ पे है, LNM, तो दूसरा क्या होगा, PRQ होगा। तो जरा ध्यान दोगे, LNM, दूसरा होगा PRQ होगा। अब यहाँ पे देखोगे
एम एन, तो यहाँ पे एम एन या एन एम दोनों का मतलब एक है, चाहे एम एन बोलो चाहे एन एम बोलो, आर क्यू के बराबर है, आर क्यू या क्यू आर। तो हमारा एकैकी संगत ए होगा, न कि ये होगा। तो एकैकी संगत लिखते समय जो है पहले संकेत पे जो है ध्यान देना होगा। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, एल एन एम तथा त्रिभुज पी आर क्यू में करने के बाद एकैकी संगत देंगे एल एन एम, एकैकी संगत पी आर क्यू। अब जो जो दिए गए हैं उसके आधार पे लिखना है। कर्ण भुजा प्रमेय, कोण एम सर्वांग सम होगा कोण क्यू, कारण क्या है, प्रत्येक 90 अंश है। इसके बाद कर्ण एल एन सर्वांग सम कर्ण पी आर है। इसके बाद भुजा, भुजा कौन सा है, एम एन, एम एन सर्वांग समभुजा कौन सा होगा, एम एन के 2 लकीर यहाँ है तो उसका 2 लकीर वहां है तो पी क्यू के होगा। तो लिखोगे त्रिभुज एल एन एम सर्वांग सम त्रिभुज पी आर क्यू, कौन सी कसौटी, कर्ण भुजा प्रमेय। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे जो है थोड़ा सा सवाल और पूछना जारी रखेंगे। जैसे कहा जाए त्रिभुज दे दिए गए हैं, कौन सी कसौटी से, सर्वांग सम है, सर्वांग सम तो आप बता दिए हो। फिर कहेंगे सर्वांग सम के अन्य घटक बताओ, तो अन्य घटक कौन से बचेंगे, अन्य घटक का मतलब होता है इसमें जो है 2 भुजा आ गई है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, तो 1 भुजा बाकी है। अब इसमें एक कोण बताया, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण बताए हो तो कितने कोण बाकी है, तो 2 कोण बाकी है। तो सर्वांग सम के अन्य घटक में 1 भुजा और 2 कोण आएंगे। जैसे जैसे सवाल जो है आगे बढ़ेगा उस तरह से बताएंगे, लेकिन सर्वांग सम के अन्य घटक आपको मालूम होना चाहिए कि अन्य घटक कहाँ से आएंगे। ये थी कसौटियां।